कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से बहुत प्यारे से पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज के इस शो में, इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बहुत ही रहस्यमय सवालों पर। आप माई की पूजा करते होंगे, समझे मैं किन की बात कर रही हूँ? माँ बगलामुखी की। आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से परेशान चल रहे हो, आप भटक रहे हो, आपको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा हो, तब आपको क्या करना चाहिए? कई लोग इधर उधर भटकते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, न जाने कहां कहां पर, मौलवियों के पास भी पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि भाई हमें एक सही रास्ता मिल जाए, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ माई के रास्ते पर चलिए। आज मेरे साथ इस खास पॉडकास्ट में माँ बगलामुखी के परम साधक हैं, कथावाचक हैं आचार्य भरत जी। उन्हीं से बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जय माई की। आचार्य जी, सबसे पहले आज अपने इस खास वीडियो में मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि हम रास्ते से गुजर रहे थे और घर जाने के बाद अचानक से हमें फीवर आ गया, बुखार आ गया, अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी कल्पना नहीं करी थी, मन भारी रहने लगा, बहुत गंदे गंदे ख्याल आने लगे हैं। तब कहते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया या आपका पैर कहीं पर पड़ गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस समस्या से गुजर रहे होंगे। तो अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में हम माई के साधना कैसे कर सकते हैं और आप तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? यहाँ तक पहुँचने का सबसे अच्छा माध्यम है ये जो नंबर चल रहे हैं, तो ये कोई भी संपर्क कर सकता है जी। अगर जो भी लक्षण आपने बताया ये लक्षण है तो किसी ने तंत्र कर दिया। अच्छा। हाँ, तंत्र कर दिया। अभी शुरुआती लक्षण है, जो भी चीजें आपको अचानक सब ठीक चल रहा था, आपका सर भारी हुआ, तन भारी हुआ, मन भारी हुआ, और कुछ दिन में जो जेब भारी थी वो खाली हो जाएगी, और कुछ दिन में हर व्यक्ति रोगी हो जाएगा। इसके पहले कि आप बर्बाद हो जाएं, इसके पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, तन और धन और मन और फैक्ट्रियां और घर गाड़ी सब कुछ बिक जाए, भगवती की शरण में आ जाइएगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये शुरुआती लक्षण है, ये सिम्टम्स हैं ये तंत्र मार्ग के। आपको किसी ने बर्बाद करने की शुरुआत कर दी है, इसके पहले भटकना नहीं है आपको। बगलामुखी से जुड़ जाइए आप। ठीक वही बात कि पावर हाउस बन जाइए या पावर हाउस से जुड़ जाइए, दोनों स्थितियों में भगवती कल्याण आपका करेगी। ये तंत्र मार्ग के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। पहले मन भारी होगा, तन भारी होगा, और जाकर के इसके बाद शरीर रोग ग्रसित होगा। फिर धीरे धीरे आपसे लोग जाकर के फैक्ट्री के जितने भी लोग हैं, वर्कर हैं, जाकर के छोड़ करके जाएंगे। फिर लक्ष्मी छोड़ करके जाएगी और स्वास्थ्य आपका छोड़ करके चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप कब रोडपति बन गए करोड़पति से, ये आपको आभास भी नहीं हो पाएगा। ये तंत्र मार्ग ऐसा होता है, रोड पे आ जाओगे। इसके पहले कि आप रोड पे आओ, आप भगवती के दर पे आ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। और कैसे आइए? सच्चे साधक के सामने जाइए आप, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक हो। चल तो लाखों रहे, सच्चा साधक हो, जप करने वाला हो। फिर से बता, सच्चाई किसमें होती है? जो जप तप करता है, सही मार्गी हो, और उसके गुरु सही जगह के हो, अच्छे गुरु हो, साधक गुरु हो, तपस्वी हो। आचार्य जी, कई बार हमने देखा है जैसे जिनकी नई नई शादियां होती हैं, जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, जैसे बहुत सी महिलाओं का एक सवाल होता है कि हमारे कई IVF हो गए हैं, हम कई बार डॉक्टर के पास गए, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे। तब उसके बाद ये आता है कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। तो ये कोख बांधना क्या होता है और क्या माई की साधना से ये सब कुछ सही हो सकता है? कोख बांधते हैं, कम से कम 10 में से 1 लेडी की कोख बंधी है। अच्छा। हाँ, ये जो छोटे छोटे भैया जैसे नेता नहीं होते, छोटे मोटे झोला छाप, ऐसे ही कुछ इस मार्ग में भी आ गए हैं, जो कि भूतों की, प्रेतों की साधना और एक कर्ण पिशाचिनी होती है। अभी मैं एक पॉडकास्ट में गया था, तो आपको थोड़ा सा 2 मिनट उस विषय में बता दूं। एक कर्ण पिशाचिनी की साधना होती है 40 दिन में, जिसको करना हो तो आ जाइएगा, कर्ण पिशाचिनी की। और जब कर्ण पिशाचिनी की साधना हो जाती है, 40 दिन में होती है, ठीक 40 डेज में, रात्रि में होती है। उस पेड़ के, बरगद का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे बैठ जाइए दीपक जला करके। यक्षिणी आती है, डराती है आपको, डरे नहीं, तूफानों से, ये सब चीजें तो सामने प्रकट हो जाती है। माता, बहन, पत्नी, किसी रूप में आप प्राप्त कर सकते हो उसे। अच्छा, ये तो यक्षिणी साधना हो गई। यक्षिणी अब साधना कई साधक है, आपको पता है, जो पर्चा वाला इस समय खूब चल रहा है,
ये पर्चा वाला, ये क्या चीज होती है क्या ये? एक पर्चा कोई देवी और कोई हनुमान जी लिखते हैं क्या? ये पर्चा लिखती है कर्ण पिशाचिनी। अच्छा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसको लेना है मेरे पास आ जाओ। कर्ण पिशाचिनी 40 दिन की साधना है, 10 लाख पब्लिक बैठी है और कहेंगे कि हमारे आदरणीय दीदी कंचन जी आ जाएं, हरी साड़ी वाली, इनके पिताजी का ए नाम है, इसका ए नाम है, आज ये समोसा खा के आई हैं। ये सब कुछ पता चल रहा है। सब कुछ आपके जेब में 10 रुपए हैं, एक का सिक्का भी है। अच्छा, ये है, ऐसा है, वैसा है, आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इस कॉलेज से आपने किया, पिताजी का नाम है, नानी का नाम, नाना का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम, दादी दादा सबका नाम, आपने ये खाया है, ये आपका शौक है, ये पढ़ना चाहती हो आप, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ये है, सब कुछ कौन करता है पता है आपको? कर्ण पिशाचिनी। ऐसे यक्षिणी साधना होती है। मैं जब पहाड़ियों पे था, 7 पहाड़ियां थी, बड़े बड़े सिद्ध मिले देवी जी, बड़े बड़े लोग मिले, खूब आशीर्वाद दिए, बेटा कौन हो, क्यों छोड़ दिए सब कुछ, क्यों छोड़ दिए घर द्वार, क्यों आईएएस को छोड़ दिया, क्यों लात मार दिया, पीएससी को भी। मैं जब 2000 जब सिविल सर्विसेज के पहले पीएससी भी किया था। अब पीएससी में हमें संस्कृत से सब इंस्पेक्टर, सीबीआई, एसएससी होती है ना, जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, उसमें भी फॉर्म डाला था और उसका एग्जाम दिया था मैं, और उसमें सेलेक्ट हो गया था। मैं बोला कि इसमें अब जब यूपीएससी में हो रहा हूं तो इसका क्या करूंगा, एसएससी को, उसमें भी हुआ था मैं। तो क्या चीजें होती हैं कि सब चीजें करने के बाद सब मैं जब छोड़ के गया तो बोले कि बेटा तुमने ऐसा क्यों छोड़ दिया, क्यों सब कुछ कर लिया? मैं बोला भगवती के लिए, और कोई तैयारी नहीं होती है, कुछ चीजें हो जाती हैं अपने आप, हो गईं। और उस दौरान बड़े बड़े सिद्धों का, बड़े बड़े साधकों का, सबकी कृपा मिली। सच में जब कोई नहीं होता है, जब एकांत में रहो ना, 10 बजे के बाद जब शून्यता हो जाती है, जब सिर्फ ट्रेन की आवाज आए, अजीबों सी आवाज आए, तब दुनिया की हकीकत पता चलती है कि क्या हो रहा है। इतना रहस्यमय जीवन होता है, उस रहस्य को मैंने जिया है। नहीं, छोटे छोटे बच्चे ना क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खूब अच्छा खेलता हूँ, शौक रहा सीखने का, सब चीजें कर लेता हूँ, कराटे में करता हूँ, लाठी में चलाता हूँ, आरएसएस की उस शाखाओं को ज्वाइन मैंने किया, भारतवर्ष में उड़ीसा में शुरुआत किया, वाराणसी लेकर दिल्ली में हूँ। सब माई की कृपा से खूब पढ़ाई किया हूँ, साधना किया हूँ, और सच्चे गुरु दत्तिया पीठ से मिले, उनसे दीक्षित हूँ, और बड़े बड़े साधुओं की, सिद्धों की करोड़ों जो जब की आशीर्वाद उनका है देवी जी मेरे ऊपर कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी का पालन करते रहना। जितने लोग आते हैं विश्वास माने पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से आशीर्वाद मुझे देती हैं माताएं, जब उनके कार्य होते हैं तो दिल से करता हूँ। स्वयं माला लेके बैठता हूँ, थकने के बावजूद भी। साधकों को तो बुलाता हूँ, 10-12 साधक होते हैं, स्वयं माला लेके बैठता हूँ 9 से 3 बजे रात्रि तक कि इसका काम करना है, पैसा लगा रहा है, देवी पे विश्वास है, काम सिद्ध होता है, लोग आशीर्वाद देते हैं, फीडबैक देते हैं। इस हिसाब से कार्यक्रम को कराता हूँ, इस हिसाब से कार्यक्रमों को करता हूँ मैं, और भगवती उन कार्यक्रमों को सिद्ध करती है मेरी माई, सब कुछ। आचार्य जी, जैसे कि कई लोगों के साथ होता है कि कई लोगों का मुकदमा चल रहा है, बहुत समय से, सालों साल हो गए हैं, बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमारा जो सिस्टम है वो तारीखों पे ज्यादा चलता है कि आज की तारीख है, बड़ी बड़ी फाइलें रखी रहती हैं। तो अगर हमें किसी को भी मुकदमे से बाहर निकलना है, या किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, बहुत से लोग इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, उनकी ये समस्या होती है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को मेरे भाई ने हथिया लिया या मेरे भतीजे ने हथिया लिया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो मुकदमे से या प्रॉपर्टी के केसेस से, इनसे भी माई हमें निकाल सकती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से निकाल सकती है। मुकदमा और केस और शत्रु और जितनी बाधाएं हैं, इसके लिए रामबाण का काम करता है भगवती का अनुष्ठान। ऐसा करें कि या तो आप दीक्षा लेकर के आप स्वयं जप कर लें मूल मंत्र का, भगवती के 36 अक्षरी जो मंत्र होता है, ठीक है, उसका जप कर लें आप। अगर आप जप नहीं कराते हैं, नहीं आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी दीक्षा नहीं हुई है, तो आप साधकों से क्या करें, आप इस साधकों से भगवती का 1,51,000 जप संख्या 36 अक्षरी मंत्रों की जो मूल मंत्र है उसका आप अनुष्ठान करवा दीजिए। आप
अनुष्ठान करवाइए, आपके 40 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। कई बार अनुष्ठान के दौरान ही हो जाता। रामबाण है, भगवती की शरण में, या तो खुद कर लीजिए या साधकों से अनुष्ठान आप करा दीजिए। रात्रि में होता है अनुष्ठान सच्चे साधकों। बस कंडीशन ये है कि वो जो साधक कर रहा है ना, फ्रॉड ना हो। याद रखिए, फ्रॉड की डेफिनेशन बता दिया हूँ। एक माला कभी जप ना किया हो, तामझाम हो, बड़ी गाड़ी हो और बेवकूफ बनाना जानता हो। ओरिजिनल साधक गरीब होता है, ठीक है। ओरिजिनल साधक के पास माला होती है और माला के साथ भगवती होती है और एकांत होता है, पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। ओरिजिनल साधकों से जप करवाइएगा, फ्रॉडों से नहीं। और साधकों से जप करवाइए। कोई भी समस्या, मुकदमे हैं 20 साल से चल रहा है, 1 महीने काफ़ी है, 3 महीने काफ़ी है। कोई छोड़ के चला गया, 40 दिन काफ़ी है, 3 महीने काफ़ी है। कोई जेल में है, 1 महीने काफ़ी है, 3 महीने। अब पता चला कि आपका अनुष्ठान जैसे हुआ तैसे हलचल आपकी हो गई। आपका कोई पैसे लेकर के भाग दिया, फ्रॉड किया, आपने गरीब समझ के दे दिया पैसे। बहुत दिक्कत होती है आजकल। लोग पैसे तो दे देते हैं, लेकिन फ्रॉड लोग ना धोखा बहुत दे रहे हैं आजकल लोग। तो क्या होता है कि अगर वो कुत्ता बन करके आएगा दुम हिलाते, ये भगवती में जो सामर्थ्य है, आपको पता है किसकी बात कर रहे हैं हम? आई एम टॉकिंग अबाउट माँ बगलामुखी। मैं बगलामुखी के विषय में बात कर रहा हूं कि अगर आपको कोई दुखी कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपके पैसे लेकर के भाग गया, वो आंसू बहाते आया था ना, आपने पैसा दिया था और फ्रॉड कर गया, आपका घर और सब हथिया लिया, जमीन ले लिया, आपसे धोखा कर दिया। भगवती के 1,51,000 जब संख्या का अनुष्ठान करवा दीजिए या आप कर लीजिए। जो चाहेंगे वो व्यक्ति वैसे बन करके आएगा दुम हिलाते, ठीक है। वो ये भगवती है, चमत्कारों की देवी है कि वो फालतू में आंसू बहा रहे हो। आइए शरण में भगवती के और सब कुछ प्राप्त कर लीजिए महाराज। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और है महाराज जी, उसके बाद मैं समाप्त करूंगी इसे। महाराज जी, जैसे आपने हमेशा कहा है कि दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, माई की किसी भी तरह की साधना कर रहे हैं, आपको दीक्षा लेना जरूरी है। तो अगर हम दीक्षा ले लेते हैं, तो जैसे हमें किसी की प्राप्ति करनी हो या छोटे मोटे हमें अपने काम कराने हो, तो क्या दीक्षा लेकर जो मंत्र आप हमें देंगे उस मंत्र को करके हम अपने काम करा सकते हैं? 100%। इसलिए तो मंत्र दिया जाता है। वो मंत्र नहीं, भगवती होती है। जैसे आपके मान के चलिए कि आपको दीक्षा मिली, आपने 1.25 लाख का पुरस्कार कर लिया। शर्त इतनी है कि जो मंत्र आपको मिला है, क्या उसको आपने 1 लाख जप कर लिया अपने लिए। जैसे 1 लाख आपने जप कर लिया, जप करने के बाद मान के चलिए कोई समस्या आ गई, किसी को नजर दोष है, लग रहा किसी ने टोना टोटका किसी के ऊपर किया है, या लग रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स मेरे ऑफिस में, या लग रहा है कि मेरी फैक्ट्री सही से चल नहीं रही, या मेरी दुकान सही से चल नहीं रही। अनुष्ठान कर लीजिए। आप 36,000 का ही आप कर लो अनुष्ठान, या 1 लाख का आप कर लो, दौड़ने लगेगी। मतलब किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपके साथ चल रही है, तो आप दीक्षा लेके खुद भी उसका समाधान निकाल सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक बड़ा सुंदर सा एक टोटका टाइप का है भगवती का। अगर आप दीक्षा लिए हैं, तो अगर आपकी दुकान जैसे कपड़ों की दुकान है या रेस्टोरेंट है, कोई भी दुकान हो जहाँ आप बैठते हो और सही ग्राहक नहीं आ रहे, तो भगवती का अगर बीज मंत्र, मूल मंत्र आपके पास है, अगर आपने दीक्षा लिया है, तो क्या करिए कि 1 मुट्ठी पीली सरसों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1 मुट्ठी पीली सरसों लेकर के भगवती का अगर मंत्र है, आपको दीक्षा मिली है, तो मूल मंत्र का पाठ कर लीजिए, अब जप कर लीजिए मन ही मन। अगर नहीं मिला तो ओम बगलामुख्याय नमः, ओम बगलामुख्याय नमः, या 1 बार जो है 1 या 3 बार बगला स्तोत्र सतनाम के पाठ कर लीजिएगा। हाँ, मुट्ठी में उसको रखिएगा या दोने में रख लीजिएगा। आप कैसे करना है कि आप 1 मुट्ठी पीली सरसों लीजिए, आप दोने में डाल दीजिए, उसे रो करके दोना इसे पकड़ लेना है हाथ में, और अष्टोत्तर सतनाम के 3 पाठ करने हैं। भगवती बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम के 3 पाठ कर दीजिए। अब पाठ करने के बाद उस पीली सरसों को जहाँ आप बैठते हो नीचे बिखेर दीजिए, थोड़ा सा सामने रास्ते जहाँ आप मेन द्वार है, और 4 कोनों में जहाँ आप बैठते हो, समझ गए, मेन द्वार 4 कोनों में दुकान के थोड़ा थोड़ा, और जहाँ बैठते हो उसके नीचे, और जहाँ पैसे रखते हो 2-4 दाने वहां डाल दीजिए। आप संभाल नहीं पाओगे, इतने लोग आ जाएंगे आपके पास। ये आजमाया हो, जितने हैं ना, ये भाई नहीं है, ये आजमा लीजिएगा। आप खुद फोन करोगे, यार कमाल है।
तो अगर इसी तरह की चीजें आप भी अपने जीवन में चाहते हैं, इसी तरह का बदलाव चाहते हैं, और जो बातें हमने की हैं, अगर इन चीजों से, इन सवालों से आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकते हैं, तो आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। यही वो नंबर है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपको नई राह दिखा सकते हैं। और जैसे कि हमने समस्याओं की बात करी, कोई भी समस्या, किसी भी तरह की, दुश्मनों से परेशान है, पॉलिटिक्स से परेशान है, या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, देखिए अलग अलग तरह की चीजें हैं, बस आपको कॉल करना है। ये नंबर्स नोट कर लीजिए, आज नहीं तो हो सकता है कल आपके काम आ जाए। आचार्य भरत जी के नंबर है, लिख कर रख लीजिए, जिंदगी में जरूर काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय माई की।